तो अब हम 20 रुपए ही देंगे भैया को, सीख रहे हैं। ठीक है। आप लोगों से ही तो सीखेंगे, किससे सीखेंगे। ठीक है, कितना हुआ? 70 रुपये हो गए। 40 के टमाटर और 20 के आलू। 20। लगा लो आप लोगों से ही तो, आप ही तो कह रहे सीखो मोल भाव, अब 20 का ही नहीं 60, लगा रहे। 60 और दूध वाले भैया आ रहे हैं, मैं दूध ले रही हूँ। आइए, काम खत्म नहीं होता है। वाह क्या मौसम है एंजल। डांस करो, डांस करो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, मैं सोकर उठ गई हूँ। सुबह के 8:15 बज गए हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी जगी हूँ क्योंकि कल जो मैंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू की थी, कल मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। तो ब्लॉगिंग मैंने थोड़ा लेट शुरू की थी, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँ और जल्दी काम घर आए बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, किचन में आ गई हूँ, चाय बनाऊंगी। चाय बन रही है। अर्ली मॉर्निंग चाय पीना अच्छा लगता है। मेरा सबसे फर्स्ट काम होता है सुबह उठ के चाय बनाना। चाय से शुरुआत करती हूँ मैं। ठंड का समय है तो अदरक वाली चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और स्वास्थ्य के लिए भी, गले के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारी मेरी चाय बन रही है, तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ। चाय भी हो रही है, मैं ब्रश कर लेती हूँ। देखिए, मेरी फेवरेट जगह है मेरे गार्डन, यहाँ पर मैं एंजॉय करती हूँ। दिन की शुरुआत हो गई है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है बट हल्की धूप भी हो गई है। देखिए, बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। कल कोहरा हुआ था, आज कोहरा नहीं है, धूप हो गई है। बहुत ही अच्छा मौसम है, तो हम मजा लेते हैं इस मौसम का। मैं ब्रश कर ले रही हूँ। जब तक मेरा ब्रश हो रहा है तब तक चाय बन जाएगी, फिर हम चाय के मजे लेंगे। ठंड में पानी छूने पर करंट सा लगने लगता है, इतना ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी है। लोग ब्यूटी के लिए फेस को बर्फ में ऐसा डाल के रखते हैं। इस पानी में फेस डालने से वैसे ही ग्लोइंग शाइनिंग स्किन हो जाएगी। बर्फ में डालने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी ठंड है। मेरी चाय हुई या नहीं? मेरी चाय बन रही है, तब तक मैं जाकर छत पे देख के आती हूँ कि टंकी में पानी कितना भरा है, क्योंकि ओवरफ्लो हो गई है टंकी, या टंकी खाली है, ये मुझे चेक करना होगा। तो आइए हम थोड़ा छत का व्यू देख के आते हैं। बाहर का व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू है, कितना प्यारा व्यू आया है। सनराइज हो गया है बहुत पहले, मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। आइए
देखिए धूप निकल आई है, मौसम कितना अच्छा है। देखिए ये हमारा व्यू है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है छत पर धूप लेना। ये हमारा छत है, देखिए हमारा पीछे का व्यू है घर का। देखिए ये हम टंकियां चेक करने आए हैं अभी, आपको व्यू दिखा दूं उसके बाद चेक करेंगे। ये हमारा घर है, बालकनी है हमारी। देखिए घर के सामने छोटा सा पार्क है, गार्डन है। आप किस जगह से देख रहे हैं मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। आइए हम टंकी देखते हैं, 2 टंकियां हैं। देखिए हमारी टंकी फुल हो गई है पानी से। देखिए पानी फुल है। हमारा घर है और इसका टेरेस एरिया आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके बताइए। ये हमारी छत है, यहाँ पर फ्रेंड वगैरह और भी जिसके भी मकान है सब दिख जाते हैं, तो उसे ही हाय हेलो हो जाती है हमारी। हाँ नीचे आ गए। ये मेरे घर का आंगन है। कितनी सुहानी सुबह है, कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। देखिए ये ये मैंने बहुत प्यार से लगाए थे पौधे, मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी हो गई है, अब मैं चाय का मजा लूंगी। मेरी चाय हो चुकी है, मैं चाय को छान लेती हूँ। अदरक की खुशबू, वाह। मेरी चाय रेडी है, मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं बाकी आगे के काम निपटाती हूँ। चाय का आनंद लेती हूँ, चाय कैसी बनी है। बहुत ही अच्छी चाय बनी है। रोज खुद की तारीफ खुद ही करती रहती हूँ मैं, क्योंकि खुद को भी अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं करती रहती हूँ खुद को। कोई गलत नहीं है, अपना अपनी तारीफ खुद से ही कर लो आप। यदि आपके पास कोई तारीफ करवाने वाला नहीं है या कोई है नहीं, तो कोई कर नहीं रहा है, आप अपनी खुद से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लगी रहती हूँ। हम्म, चाय पीते हुए जब चाय की चुस्की लेते हैं तो इतना दिन भर के काम याद आ जाते हैं, रिलैक्स माइंड होता है कि क्या क्या करना है। बहुत ही रेस्ट फील होता है सुबह सुबह मुझे चाय पी के, बहुत ही अच्छा लगता है। चाय सुबह थोड़ा वेकअप के लिए अच्छी होती है, क्योंकि मैं सुबह उठ के जब तक चाय नहीं पीती हूँ मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है, क्योंकि फ्रेशनेस नहीं आती है। अब मैं चाय पीऊंगी, चाय पी के फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी। थोड़ा चाय पी के, ठंड है तो चाय पी के बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा वार्म अप करती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, फिट होना जरूरी है। तो वैसे तो मैं फिट नहीं हूँ अभी, पर मैं कुछ दिनों में फिट हो जाऊंगी। थोड़ा एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिए आप, यदि फिट होना है थोड़ा एफर्ट तो डालना होगा। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा यही काम होता है कि पहले दिन की शुरुआत होती है मेरी। अब मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, जो कि आपके प्यार और सपोर्ट से शायद मुझे न्यू एनर्जी आती है, नया दिन शुरू करती हूँ मैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करूँ, बहुत अच्छा कंटेंट दिखाऊं,
पर धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। प्लीज आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइए, और क्या मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है, मुझे क्या और सुधार करना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए मुझे, जिससे कि मैं और आगे अच्छे कंटेंट बना सकूं। ब्लॉगिंग करना वैसे तो बहुत टफ काम है, पर ठीक है, करने से कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो मैं बस लगी हूँ, देखती हूँ आप लोगों का क्या सपोर्ट होता है मेरे लिए। तो हमारी चलिए, मेरी चाय हो गई है। अब मैं थोड़ा गार्डन एरिया में जाऊंगी और वहां पर थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी अपनी, जो मैं डेली रूटीन की करती हूँ। हम तो मैं जा रही हूँ गार्डन एरिया में, थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। मैं योगा कर रही हूँ, ध्यान लगा रही हूँ। योगा भी वैसे ऐसा करने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है। अभी तक मेरी नहीं बढ़ी है, पता नहीं कब बढ़ेगी, पर मैं कर लेती हूँ। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। मेरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब मैं एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब मैं आगे के काम करूंगी। काम करूंगी अब। दूध वाले भैया आ रहे हैं, मैं दूध ले रही हूँ। आइए, काम खत्म नहीं होता है। दूध ले लिया, ओके, दे रही हूँ। दूध आ गया है, मैं दूध ले रही हूँ। उनको जल्दी जाना है आज, तो बोल रहे हैं कि जल्दी खाली करके खेल दे देना। दूध ले लिया है मैंने, खेल दे देती हूँ क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है। भैया क्या लिए हो? आलू, टमाटर, मटर, मिर्ची। आ रही हूँ, रुकना। सब्जी ले लेती हूँ मैं कुछ।
सब्जी बनाने के लिए। हाँ, मैं सब्जी लूंगी। कुछ ठेले वाले बाहर खड़े हैं, तो मैं देखती हूँ क्या लेना है। टमाटर वगैरह लेने हैं, कुछ और सब्जी अच्छी दिख जाती है तो मैं ले लेती हूँ। टमाटर कैसे दिए भैया? 50 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं? 50 मिल रहे, 40 मिल रहे थे अभी तो बाजार में। सर गए थे शुक्रवार की बाजार में, अच्छे फ्रेश टमाटर थे। शुक्रवार के बाजार में 60 भी तो देते थे। दिखे होंगे, जब वो गए होंगे तो हो सकता है। लगा लो आप 40। नहीं, देख लीजिए कितने लोग? 45 लगा दो। 40 लगा 2 दो। रुपए ना मिले तो चलो मेरा ठीक है, काम भी क्या था। ठीक है, ठीक है, आप आधा किलो दे दो तो फिर ठीक है। 1 किलो करवा देते, 45 के लगा देता हूँ। 1 किलो ज्यादा हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं। अच्छे देखो। 40 लगाओ तो हम 1 किलो ले लें। ले लें 1 किलो। इसमें अब रस नहीं आ रहा है, इसमें रस, अब मेरी बेटी रस खाती है इसका, पर वो निकल ही नहीं रहा है। आजकल वो विदेशी टाइप के है ना, दब गया है। देखो आप 1 किलो हुए क्या? और लो। अच्छा, 1 ही चाहिए। ये देखो ना आप, खराब जरूर है लेकिन इसमें रस निकलेगा। निकाल चाहिए क्या? एक रख दो आप इसमें, वो दूसरा निकाल दो आप, तो वो इसमें थोड़ा रस सा लग रहा है गुड़िया के लिए। 1 किलो हो गए। हेलो, हेलो, मिर्ची कैसे दिए? 20 की पाव। सब चीज भैया, एक कम दे देना भैया, वो गुड़िया को दिया था। नहीं नहीं, निकाल लेना। निकाल लेना, मिर्ची दे दो। एक पाव। हाँ, भैया बहुत कम दिखते हैं इस गली में। रोज आ रहा हूँ। नहीं, रोज नहीं, कल आया था। अच्छा, शायद मैं दूसरी या तीसरी बार ही ली हूँ आपसे। हाँ, दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार, इसलिए निकलना नहीं होता ज्यादा तो। गोभी कैसे दे रहे हैं? 40 रुपए किलो। और आलू? आलू 25 रुपए किलो। रेट टू रेट देंगे, हाँ। कम नहीं करेंगे? क्यों? उसमें नहीं हो पाया। चलिए दे दीजिए 1 किलो। हमारे लिए नहीं हो पा रहा, क्यों भैया? नहीं हो पा रहा, होता तो हम कर दे। हम बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं ना। बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं ना, मोल भाव। अच्छा। अब आप जितने में दे रहे होते, जितने में आप दे रहे हो उतना ही तो ले रहे हैं, कहाँ कम कर रहे हो? 1 किलो ही बहुत है। तो अब हम 20 रुपए ही देंगे भैया को, सीख रहे हैं। आप लोगों से ही तो सीखेंगे, किससे सीखेंगे? गोभी तो नहीं चाहिए? ठीक है, कितना हुआ? 70 रुपए हो गए। 40 के टमाटर और 20 के आलू। लगा लो आप लोगों से ही तो, आप ही तो कह रहे सीखो मोल भाव, अब 20 का ही नहीं लगा रहे। 60 और 25 85 रुपए। अभी 70 बोले, थोड़ा धनिया हो तो डाल दो आप। नहीं, धनिया मेरे पास है। कितना हुआ? 80? 80 हो गया। ला रहे। सब्जी हो गई है, सब्जी ले ली है मैंने फ्रिज में, जिससे फ्रेश और ताजी सब्जियां रहे। आज मैं कहती हूँ और हम
सब क्लीन हो गया है और अब यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, धूप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा हो गया। मैं छत पे गई थी, फ्रेश कड़ी पत्ता लेके आई हूँ। ये पोहा बनाना, दाल में डालना, किसी भी चीज में डाल सकते हैं। लेमन राइस बनाना, और आप इडली सांभर बनाते हैं, आप फ्रेश कड़ी लीव है। देखिए बिल्कुल फ्रेश, में छत पे पौधा लगा उसमें से तोड़ के लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा, अच्छा लग रहा है ना, ग्रीनरी। और इसका खुशबू, वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू है। इसको कड़ी पत्ते को आप किसी भी चीज में तड़के के रूप में यूज कर सकते हैं। दाल हो गई, पोहा हो गया, आपका सांभर हो गया, कोई भी जिसमें आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, आयुर्वेदिक होता है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं इसको लेके आई, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, पॉलिथीन में रख के, क्योंकि ये फ्रेश रहे। बाकी के काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। मेरे कुछ बर्तन है, उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ। अब जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, फिर बाकी मुझे रूम भी साफ करना है। तो काम तो स्टार्ट हो गया है, एक एक करके धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। और मैं फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ। पानी बहुत ही ठंडा है, पर हाँ, बर्तन साफ हो जाएंगे अच्छे से। और इतना भी ठंडा नहीं है कि बर्तन साफ ना हो सके, पर हाँ ठंडा है। बर्तनों को अच्छे से धुल लेंगे। सुबह के टाइम में थोड़े बर्तन ज्यादा से लगते हैं, ज्यादा होते नहीं है पर ज्यादा लगने लगते हैं, ठंडे ना, इसलिए। दूध की, दूध आया था, दूध वाले भैया लेकर आए थे, दूध भी पक रहा है एक साइड में। दही पे मैं रहने दूंगी, क्योंकि गीले बर्तनों को मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब वो सूख जाते हैं उसमें दाग धब्बे से आ जाते हैं पानी के। पानी थोड़ा ठंडा है। और हमारा पतीले में दूध भी गर्म हो चुका है, थोड़ा और हो जाएगा। एक उबाल आने पर हम दूध को बंद कर देंगे। तो चलिए हम आगे के काम करते हैं। मैं अपने बेडरूम को साफ कर रही हूँ अब। बस मुझे अब बेडरूम साफ करना है। बेड साफ करने के बाद मुझे नहाना है, नहा के मुझे पूजा करना है। मुझे बेड साफ कर, सबसे पहले मुझे बेड साफ करना है। बेडरूम में सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले सुबह सुबह। तो मुझे बेडरूम में सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है। उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहा के मैं पूजा करूंगी। पूजा के कुछ थोड़े से बर्तन है उनको साफ करूंगी। उसके बाद मैं पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है सुबह से, तो भूख लग जाती है। और मैं नाश्ते में बिस्किट वगैरह ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, करती हूँ पर ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा, मुझे मेरी 12-1 बजे तक डाइट हो जाती है। बस बेडरूम साफ हो ही गया है, थोड़ा सा ही है काम, समझ रहा है। तो थोड़ा दिक्कत रहती है तो चेक कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, मुझे काम थोड़ा सा आ जा रहा है। मेरे को मुझे उतना मेरे को नहीं होता है, आगे आ जा रहा है, कम को उठाना रखना। वाह, बहुत ही अच्छा फील आया। घर साफ सुथरा जब होता है तो बहुत ही सुकून वाली फील देता है। अब मेरा बेड बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। फ्लोर साफ करूंगी, क्योंकि फ्लोर भी चमकना चाहिए। तो मैं फ्लोर अब साफ कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम करूंगी, क्योंकि थकने से कुछ भी नहीं होगा। जल्दी जल्दी काम करना, वैसे मैं थकी नहीं हूँ, पर बेड जब भी मैं साफ करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा मुझे बेड पे रिलैक्स मिलता है बैठने पर। तो मैं थोड़ा बैठ लेती हूँ, अच्छा फील देता है साफ होने के बाद। हम्म। अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा ली थी, जैसे चार्ज है मोबाइल तो। अब मैं फ्लोर साफ कर ले रही हूँ फटाफट। एक नया दिन एक नई एनर्जी देता है। उस नई एनर्जी के साथ वीडियो अपलोड करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। मेरे वीडियो को देखिए, मुझे अप्रिशिएट करिए। सोफे क्लीन कर दिए हैं और फ्लोर भी हो चुका है। इसके बाद बस मैं नहाने जाऊंगी और नहा के पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि दिन के यही सारे काम होते हैं जो जरूरी होते हैं। इनके होने के बाद बाकी थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपने लिए टाइम मिलता है। थोड़ा खाना खा के कोई मूवी देखना हो या सॉन्ग सुनना हो या चिल करना हो कुछ, तो आप क्लीन हो चुका है। अब मैं लिविंग रूम को क्लीन करूंगी।
मेरा थोड़ा अच्छे से इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज अर्ली मॉर्निंग चाय पीती हूँ एंड यहाँ पर बैठ के मैं कुछ इंजॉय करती हूँ, कुछ सोचती हूँ, अच्छा फील आता है मुझे यहाँ बैठ बैठ कर, तो इसलिए मुझे मंकी है, यहाँ बैठ जाओ मंकी, हेलो बोलो हेलो। चलिए अब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलास हमारा थोड़ा सा गंदा हो गया है, जस्ट साफ करने पर बहुत ही अच्छा चमक गया। जैसे घर में इतना काम करना सेहत के लिए भी अच्छा होता है, पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है मैं कोलू के बैल की तरह काम कर रही हूँ। इसलिए आप लोग मुझे प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, फटाफट काम निपटा ले रही हूँ, क्योंकि कारपेट पे झाड़ू लगाना साफ करना थोड़ा टफ है, घर धीरे धीरे हो जाता है, इसको मैं हमेशा साफ रखती हूँ। बैठ में बड़ा फील देता है ये, योगा वगैरह करना हो, बारिश वगैरह मौसम, जब बारिश का मौसम होता है तो यहीं पे इसी लिविंग रूम में योगा वगैरह करना पसंद करती हूँ। लिविंग रूम साफ हो गया है, अब मैं आगे के काम करती हूँ। देखिए मेरी किचन की झाड़ू लग गई है, अब किचन में से झाड़ू लगाने के बाद किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। ज़्यादा एरिया में झाड़ू लगानी होती है मुझे, तो ठीक है, पर बिल्कुल साफ हो जाता है और बहुत ही अच्छा। तो मेरी पूजा हो रही है। नहाने के बाद सबसे पहले मैं भगवान को याद करती हूँ और मैं भक्ति भावना से ओतप्रोत बिल्कुल पूजा पाठ में लीन हूँ। मैं सभी की मंगल कामना करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। खा लिया है, अब मैं खाना बनाऊंगी। रोटियां बना रही हूँ मैं, मेरी सब्जी बन गई है। रोटियां बन रही हैं, थोड़ी सी रोटियां बननी थी, 2-4, तो रोटियां हो गई हैं। तो फाइनली मेरा खाना बन चुका है और अब मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि सुबह से काम करते हुए थक चुकी हूँ, तो खाना खा के मैं रेस्ट करूंगी और फिर मिलती हूँ शाम को 5 बजे। शाम के 4 बज गए हैं। अब मैं शाम की चाय बनाती हूँ और चाय पीऊंगी। कुछ कपड़े हैं उनको बाहर से उठा के कपड़ों को घड़ी करूंगी, क्योंकि मैं थक गई थी, तो थोड़ा मैंने रेस्ट कर लिया है। रेस्ट करने के बाद अब हम अपना डेली जो हमारा काम होता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये ठंड का मौसम है ना, तो शाम को ठंड
बढ़ जाती है। तो मैं चाय बना लेती हूँ। अब ठंड में चाय मजा ही आ जाता है चाय पी के। ठंड में खाना भले ही थोड़ा लेट हो जाए पर चाय टाइम पे होनी चाहिए, उसका अपना मजा होता है। मेरी चाय हो रही है, तब तक मैं थोड़े से 2 बर्तन है उनको और धुल लूं। मैंने रोटियां सेकी थी, वो बर्तन मैंने गला के रख दिया था। मैंने सोचा धुल लूंगी पर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने धुला नहीं। मैं इन बर्तनों को धो ले रही हूँ। चाय बन रही है, अब मैं इसमें चाय पत्ती डालूंगी, शक्कर डालूंगी। मेरी चाय हो गई है। चाय पीऊंगी मैं। चाय रेडी, चाय पीते हैं। चाय रजाई में बैठ के चाय पीऊंगी पहले, उसके बाद कुछ काम शुरू करूंगी। देखती हूँ चाय कैसी बनी है। चाय बहुत ही अच्छी बनी है। मेरी टीवी चल रही है, मैं उसको थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया है। मेरी चाय बहुत ही अच्छी बनी है। सुबह की चाय भी बहुत अच्छी बनी थी पर ये वाली बहुत ही अच्छी बनी है। इससे मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा और काम बिल्कुल 5G की स्पीड में होगा। हेलो गाइस, तो मैं अपने कपड़े उठा रही हूँ जो मैंने सूखने के लिए डाले थे। वो अब सूख चुके हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं। तो अब शाम होगी तो ओस से कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए मैं कपड़े उठा रही हूँ। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, थोड़े कपड़े गीले से हैं। हल्के कपड़े गीले से हैं। सप्पी सप्पी तुम्हें बाप बुलाते, तुम भी बुलाओगी? कपड़े थोड़े हल्की ठंडक हो गई है ना, इसलिए कपड़े थोड़े सिमसिमे से हो गए हैं। हालांकि पूरे सूख गए हैं कपड़े। मेरा कुछ पार्सल आया था, वो भी ले आई हूँ मैं। तो सारे कपड़े उठा लिए हैं। वाह क्या मौसम है। एंजल डांस करो, डांस करो। ऐसे कर लो, ऐसे करो, देखो ऐसे बताए, ऐसे कर, देखो ऐसे देखो। कपड़े तो गिर गए हैं बीच में। हाँ ऐसे देखो, ऐसे देखो। कपड़े सारे उठ गए हैं, अब हम चलते हैं। यो पोपो, ये पोपो खा लिया, ये पोपो खा लिया, ये पोपो खा दिया, ये भी देखो।
चलिए, तो हमारे सारे कपड़े उठ गए हैं। अब हम कपड़ों की घड़ी करेंगे, फिर आगे का काम देखते हैं। शाम हो गई है। सारे कपड़े घड़ी कर लूंगी क्योंकि सारे कपड़े सूख गए हैं, और इन कपड़ों को घड़ी करके रख दूंगी, जिससे कल थोड़ा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि डेली के डेली कपड़े घड़ी करके रख देती हूँ तो आसान काम होता है। अगर मैं एक दिन भी रुक जाती हूँ तो कपड़ों का ढेर लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े घड़ी कर लेती हूँ डेली के डेली, तो उससे काम में आसानी होती है थोड़ा, और कपड़े भी जल्दी से मिल जाते हैं जो चाहिए। मेरे कपड़े घड़ी हो चुके हैं। इन कपड़ों को मैं यहाँ पर ऐसे सेट कर दे रही हूँ। कपड़े घड़ी करके बहुत ही आनंद आया, मजा आ गया, सांस फूल गई है। देखिए, सारे कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं मैंने। यहाँ पर ही घड़ी करके रख देती हूँ कपड़े, क्योंकि ये जल्दी मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे जल्दी वार्डरोब वगैरह नहीं खोलना होता है, यहीं से ले जाती हूँ मैं। तो टॉवेल है, फ्लोर ठंडा होता है इसलिए शाम के वक्त ठंड में मैं कारपेट बिछा देती हूँ, क्योंकि इस पे बच्चे खेलते हैं तो पैर ठंडे हो जाते हैं, इसलिए मैं कारपेट शाम के वक्त में थोड़ा बिछा देती हूँ, जिससे थोड़ा सा बैठने के लिए या खेलने कूदने के लिए बच्चों को अच्छा रहता है। फ्लोर एकदम ठंडा रहता है इसलिए। मैं थक गई हूँ, अब मुझे कुछ काम और करना है। मैं आपको मैं आपको नाइट व्यू दिखाती हूँ। चलिए, हमारे यहाँ का नाइट व्यू देखिए। नाइट में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, ये नाइट व्यू है। नाइट व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, ये नाइट व्यू है। आइए, मैं आपको ना गार्डनिंग एरिया दिखाती हूँ। नाइट व्यू देखिए। देखिए नाइट व्यू, नाइट में बहुत अच्छा लगता है इधर। पर अभी ठंड है तो ठंड में ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। आपको नाइट व्यू दिखाने के हिसाब से मैं देखिए नाइट व्यू, मैं आपको बाहर का नाइट नाइट व्यू दिखाती हूँ। देखिए, हमारा गेट है। नाइट व्यू देखेंगे, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। फ्रंट में पार्क है करके, नाइट का व्यू कितना प्यारा व्यू है। देखिए, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा घर दिख रहा है, ये हमारा घर है। नाइट व्यू देखिए, नाइट में बहुत ही अच्छा लगता है। कैसा लगा आपको नाइट व्यू? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। देखिए, अब मैं खाना बनाऊंगी और शाम का खाना बनाने की तैयारी करूंगी अब मैं। हेलो लड्डू। तो यही था नाइट व्यू, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने आपको दिखाया। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।
और पसंद आया होगा। चलिए तो हम अब शाम के खाने की तैयारी शुरू करते हैं और खाना बनाएंगे। तो मैं थोड़ा बिजी होने वाली हूँ। बाहर बहुत ही ठंड है। मैं बाहर से आ रही हूँ, एकदम धुआं धुआं हो गया है ठंड से, और बहुत ही ठंड लग रही है बाहर, इसलिए मैंने ये कोट पहन लिया है। ठंड लगी बाहर तो ठंड है तो मैं थोड़ा ठंड में हीटर जलाऊंगी और हीटर से थोड़ा सा सेकूंगी खुद को, क्योंकि ठंड बहुत है बाहर। अब दिसंबर का महीना है तो ठंड तो ऑब्वियसली बहुत होगी, तो मैं हीटर का उपयोग करती हूँ। और अभी मुझे बहुत सारे काम है तो मैं उसको भी करना है मुझे। खाना बनाना, जैसे रात का खाना बनना है तो मुझे खाना बनाना है, तो मैं थोड़ा देर रेस्ट करूंगी क्योंकि ठंड लग रही है। उसके बाद फिर मैं आगे के काम पे लग जाऊंगी। तो ये ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको मेरा सारे चीजें पसंद आ रही हैं तो प्लीज मुझे बताइए, जिससे कि मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी और मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत ही सहायता होगी और मेरा उत्साह बढ़ेगा। इसलिए आप मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मैं आपको आगे के समय में और भी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दूंगी, क्योंकि मैं अभी नया शुरू की हूँ तो मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इससे भी अच्छा आपके लिए ब्लॉग बनाऊं। तो फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।